तो अब हम ऐसी कौम को कैसे यूनाइट कर सकते हैं जब वो एक कलमा पढ़ने वाले बंदे के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ना चाह रही, उसके इसका ईमान ऐसा है कि वो समझ रही है कि ये इस बंदे के पीछे मेरी नमाज नहीं होगी, क्योंकि ये भी कलमा गोई है। मतलब देखिए, इस स्टोरी में दो कैरेक्टर्स हैं। आपका नाम क्या है? हारिस। हारिस एक कैरेक्टर है इस स्टोरी में, और मौलवी साहब का नाम क्या है? कोई भी नाम ले लूँ, असलम साहब हैं। सीरियसली कहा, प्ले विद स्टोरी में। सो असलम साहब और हारिस साहब, आपने कहा सर अब आपके सवाल में आपने सिर्फ मेरा जवाब देना जो मैं सवाल पूछूंगा। इस स्टोरी में मसला किसके साथ है, हारिस के साथ या असलम के साथ? असलम के साथ। बस लगा देना किसी भी नाम। इस स्टोरी का विलन असलम नहीं है, इस स्टोरी का विलन हारिस है। समझ आइए? समझाता हूं, इसलिए आया था इधर, इसलिए तो मैं मुस्कुरा रहा हूं कि मेरा सेशन शुरू होने लगा, क्योंकि ये सवाल था मेरे सेशन का। किसको समझ आई है कि स्टोरी का विलन हारिस है? ये सवाल मैं लड़कियों से पूछना चाहता हूं। सवाल समझ आ गया ना हारिस का? स्टोरी समझ आ गई है? देखिए, न्यूटन के लॉ नहीं समझ आई, ये कैसे समझ आया आपको जी? इस स्टोरी में हारिस कैसे विलन है, ये सिंपल सा सवाल है। हाथ खड़ा करके इनको समझ आ गया? इधर आओ मेरे पास। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही हो ना? पक्की बात? सर क्योंकि जो आगे जा, हिम्मत कर। कि जो आप कर रहे हैं यहाँ पे हमें ध्यान नहीं होता है, जो ये चीज़ें लेकिन कोई बात सुनने के तैयार ही नहीं है, तो फिर हम क्या करें? ये हमारा काम है, हमने उनको बताना है। हम तो लेकिन वो कुरान और हदीस से ऐसे बातें निकालते हैं कि ये चीज़ जो है, उनको हक बताना है, ये हमारा काम है। हक तो हम बताएं, लेकिन किस तरीके से, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम बताएं कि वो कन्विंस हो जाए? इसके लिए पहले हमें खुद सीखना पड़ेगा। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। बात सुने, जिसके जिम्मे काम हो और वो ना करे, वो विलन होता है ना। जिसको पता ही नहीं हो कि उसका क्या जिम्मा है, वो काम ना करे, वो ज्यादा बड़ा विलन होता है ना। तो आपको तो अल्लाह ने आवाज अंदर से लगवाई है कि मसला है, और आप सॉल्व करने की बजाय ब्लेम दे के आ गए ना। ब्लेम है ये कि सर मौलवी साहब फिरका वारियत फैलाते। जब 25 करोड़ बंदों को 25 मौलवी फिरका वारियत फैला रहे हो, तो कसूर किसका है? 25 करोड़ बंदों का, 25 बंदों का नहीं है। इस बात के वो आपसे पैसे लेते हैं, आपको पता है मौलवी साहब? मतलब आप पैसे दे के अपने आप को और डीपर विलन मिला रहे हैं। इसका मतलब है आप वो ब्लैक मनी आपका जा रहा है उसके पास। दिस होल रैकेट इज रन बाय यू गाइस। मैं तो जब भी 2 नंबरी देखता हूं तो मैं पूछता हूं इस 2 नंबरी को फाइनेंस कौन कर रहा है? तो पाकिस्तान में फिरका वारियत की 2 नंबरी को फाइनेंस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और यूथ कर रहा है इस वक्त। जैसे आपको 2-3 तरीके थे इनको, इस नस, पहले पैसों की नस काट दें, दूसरा बायकॉट कर दें, तीसरा सबसे जो बड़ा काम जो करने वाला था वो ये था कि खुद किताबें पढ़ के बताएं। सर बाहर से बैठ जाएं, आपको किसी ने कहा है कि मौलवी के पीछे बरेलियों के पीछे नमाज नहीं होती, बताएं किसने बताया? तो कहेगा हाँ जी आला हजरत ने बताया। नहीं वो वाले आला हजरत नहीं, इनके आला हजरत। बरेलियों के पीछे नमाज नहीं होती, आला हजरत थोड़ी बोलेंगे। वो तो कहते हैं देवबंदियों के पीछे नहीं होती। सो हर एक अपना अपना आला हजरत है। फिर आप उसके उस वक्त नफीस तरीके से आर्ग्यूमेंटेशन के थ्रू 2-3-4 दफा आपको अपनी बात पहुंचा दें। उसके बाद आपका काम है मोहल्ले को कंट्रोल करना। एक ऐसा बंदा जो कभी यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज नहीं गया और वो वाकई में उर्दू भी सही नहीं बोलता और वाकई में उसको साइंस का नहीं पता, वो आपके मोहल्ले के अकीदे कंट्रोल करके बैठा हुआ है। आप सारी एजुकेशन लेने के बाद मोहल्ले में सबसे बद अकीदा आप हैं, तो कसूर आपका है ना। फिर मतलब एक छोटे से बच्चे के सामने एक बड़ा सा पहलवान आया हुआ है और वो कह रहा है सर मैं क्या करूं, वो बच्चा मुझे बहुत पिटाई करता है।
आप सोचें तो सही। और मैं कहूँ किधर पटा के सर किधर किधर नहीं मारा उसने मुझे। ये है जब आप हारिस जब बोलता है असलम के बारे में तो मुझे ये तस्वीर नजर आती है। इसका मतलब क्या है? हाथी पता ना कैसे टेम करते होते हैं? हाथी टेम करने का तरीका आता है ना, आपने देखा नहीं सर्कस में हाथी ऐसे बैठ जाओ, हाथी बैठ जाता है। इतना सा छोटा सा पाकिस्तानी इतने बड़े अफ्रीकन हाथी को बिठा देता है, फिर कहता डांस कर, हाथी डांस कर रहा होता है। आपको कभी सोचा नहीं हाथी को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए? वो होता क्या है, हाथी का जब बच्चा पैदा होता है ना तो उस बच्चे के पैर में जंजीर बांध देते हैं और दीवार से लॉक कर देते हैं। वो बचपन में वो जंजीर तोड़ नहीं सकता, छोटा होता है हाथी, कोशिश करता है, फिर उसको यकीन आ रहा था कि ये जंजीर टूटने वाली नहीं है। खाना भी देते हैं ये लोग, पानी भी पिलाते हैं और जंजीर नहीं तोड़ने देते। तो बस ठीक है, यही लाइफ है। वो बड़ा हो जाता है तो वो ऐसे भी करेगा तो जंजीर टूट जाएगी, मगर उसको बचपन का पता होता है जंजीर नहीं टूटनी। बड़े का ट्राई भी नहीं करता वो। आप चला बार बार अम्मी अम्मी क्यों कह रहा हूं या अबू अबू? उन्होंने जब आप छोटे थे मैं और आप, तब वो जंजीर बांधी हुई थी। ये आपकी एज के सवाल ही नहीं है, ये 4 साल के बच्चे के सवाल है। जब 22 साल का गबरू जवान यूनिवर्सिटी की डिग्री के बाद ये सवाल कर रहा है तो मैं हैरत में पड़ जाता हूं कि सर इतने बड़े पहलवान इतनी से छोटे से बोने से डर गए हो। तो विलन कौन है? विलन हारिस है।